नमस्कार। थोड़ा एंटरटेनमेंट, थोड़ा धमाका, मिलीजुली बात है, थोड़ा सीरियस भी है। मार्केट में कंगना रनौत के बाद शर्लिन चोपड़ा जंप मार रही है। वैश्या हो, बाजारू औरत हो, स्टार हो, कामवाली बाई हो, पुलिस अफसर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, जो कोई भी हो, उसकी परमिशन के बगैर कोई भी उसको हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन नहीं, उसको ये बात समझ में नहीं आ रही। देखो देखो देखो, शर्लिन चोपड़ा वीडियोस देखो। मार्केट में तो दोनों ही हैं और अपने अपने तरीके से हैं। एक जमाना था कि जो कंगना रनौत थी वो मतलब विक्टिम कार्ड खेलती थी, बाद में उसने नेशनलिटी कार्ड खेला और ज़बरदस्त हिट हुई, है कि नहीं। वो सुशांत सिंह राजपूत की जो हत्या हुई उस पर बोलना शुरू किया और फिर उद्धव की सरकार बनी, उससे पंगे लेने लग गई। साहब वाइस सिक्योरिटी भी मिल गया उसको, वो नेशनलिटी जो के दम पे कि वो राष्ट्रवादी है। वो योगी जी से भी मिल ली, राम जन्मभूमि में भी पुख्ता स्टेटमेंट देने लग गई, है ना। राष्ट्र हित, राम राज्य ये सब बोलने लग गई और अंत में उसने दबा के जूते मारे, फटे जूते सबके। मुनव्वर फारूकी के नाम के जिहादी को अपने साथ लिया, उठाया, शो किया, उसे गले मिले और वो छोटा सा जिहादी को बड़ा राक्षस बना दिया, जिसके लिए कि भाजपा का इतना बड़ा कद्दावर नेता टी राजा जेल गया। अब जेल से बाहर आए हैं इस शर्त पे कि भैया तू पब्लिक मीटिंग नहीं कर सकता। तो वो आ रहे हैं, जा रहे हैं और बोल कुछ नहीं रहे हैं, लेकिन उसने मतलब दबा के इस्तेमाल किया नेशनलिटी को, राष्ट्रवादिता को। और अभी जो चुनाव जो हुआ है वहाँ उसके गृह राज्य में, जहाँ की वो है हिमाचल में, हमें तो डर था कि कहीं उसको टिकट उकट न दे दे। भैया सबकी फेवरेट हो गई है, लेकिन वो कितनी बड़ी जिहादन है, लोमड़ी है, वो तो दिख गया मुनव्वर फारूकी के साथ। पैसे के लिए की होगी ना, या फिर कोई हिडन एजेंडा होगा। मतलब सीता माता को गाली देने वाला कोई कॉमेडियन है, जिसे हम सब जो भी हिंदू सनातनी है, राष्ट्रवादी हैं, हमारी नज़रों में वो गिरा हुआ जिहादी है, उसको उसने उठाया। तो कौन सी राष्ट्रवादी? तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये ऐसे ही मार्केट में दूसरी आ रही है, शर्लिन चोपड़ा। अब इसका भी नाम तो था ही, वो मतलब जैसा प्रकृति ने बनाया है ऐसा फोटो वोटो खिंचा के प्लेबॉय मैगजीन सबसे लेकर के, और मतलब बहुत नाम था उसका। बाद में फिर मी टू के तहत आई और बड़ा भी ताकत दिखाई कि भैया उस वक्त ताकत नहीं थी, अब ताकत है। ये साजिद खान ने मेरे साथ ऐसा किया, उसको मतलब वो नाम आ गई थी, मार्केट में आ गई थी। फिर बेवकूफ़ों की तरह इसके बारे में बोला, उसके बारे में बोला, लेकिन अब वो बड़ी मजबूती से आ रही है, कह रही है कि श्रद्धा को न्याय मिलना चाहिए। आज हर कोई चर्चा कर रहा है आफ्ताब अमीन पूनावाला की, जिसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी है। हम सब ने देखा, पढ़ा कि कैसे आफ्ताब ने प्रेमी का रूप धारण करके श्रद्धा वालकर को प्यार में फंसाकर, उनका गला घोंटकर, उनको मारकर, उनके शव के 35 टुकड़े करके दिल्ली के जंगलों में ठिकाने लगा दिया। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं और सारा देश, हम सब जस्टिस फॉर श्रद्धा वालकर की गुहार लगाते हैं। हम चाहते हैं कि श्रद्धा वालकर जी को जल्द से जल्द इंसाफ मिले, और उन्हें इंसाफ तभी मिल सकता है जब हमारे देश के जल्लाद, दरिंदे और हैवान जैसे आफ्ताब अमीन पूनावाला को सज़ाए मौत मिलेगी। तो ये मेरा निवेदन है पुलिस प्रशासन से और अदालत से कि ऐसे दरिंदों को इस समाज में रहने का कोई हक नहीं है। थोड़ा सा इसका आइडियोलॉजी अलग है भैया। वो मुसलमान के साथ थी, हिंदू के साथ से क्या मतलब है? उसको काटा है तो काटने वालों को भी काटा जाए, इसके लिए सरकार एक कमीशन बनाए, जिसमें जो भी उसकी रीच है, बुद्धि है, लोगों ने कहा होगा उसको कि ऐसा कर कि बहुत उठापटक कर लिया, बहुत जिम कर लिया, बहुत बॉडी टोन बना ली तुमने, ये मी टू से भी तेरा जो हुआ होना, थोड़ा सा मार्केट में आना है तो चलो कुछ उठाओ। तो इसने श्रद्धा को उठा लिया है,
तो भाई लोग अच्छा, उसमें जो नीचे कमेंट हम पढ़ रहे थे उसमें पॉजिटिव कमेंट्स भी आने लगे थे, चलो कोई तो है जो बॉलीवुड से कोई एक लड़की तो आई जो बोल रही है। अरे भाई लव जिहाद के बारे में ना बोल रही, वो फेमिनिस्ट वैल्यू की ये भी है और कंगना भी थी। मतलब कि अब कंगना राष्ट्रवादिता से पहले इसके साथ क्या टैग था कि वो जो आदित्य पंचोली था उसके साथ रहती थी, तो वो कहती थी उसने मेरे को बंद किया था कमरे में और ये रखता था वो रखता था, मेरे को रखेल बना के रखा था, जो भी मैं मेरे साथ ये होने लग गया, मैं जो कभी फूकी नशा मेरे को ज़बरदस्ती नशा करवाता था। महेश भट्ट के बारे में बोला, मतलब वो इस ढंग के थे। बाद में फिल्म एक बार हिट हुई, दूसरी हिट हुई तो फिर उठ गई तो फिर राष्ट्रवादिता का चोला पहन लिया और आप सब जानते हैं पद्मश्री तक उसको मिला। और लेकिन अंत में उसने जो जूते घुमा के मारे हैं चेहरे पे राष्ट्रवादियों के, वो बहुत दिनों तक रहेगा। और हमें और फिर उसको माफ़ करके फिर एक्सेप्ट कीजिएगा तो कोई दूसरा पेट्रोल में तेल में भिंगा के ठोक देगी, तो ये दूसरी आ गई है। ये तो ये जो एक शुद्ध प्रकृति के सनातनी राष्ट्रवादी लोग हैं, उनको लगता है कि अच्छा चलो कोई तो हमारे पक्ष में बोल रहा है। तो मैं सिर्फ ये कहने के लिए आऊँ कि इन लोगों का जो चरित्र है, चाल है, व्यवहार है, जो इनका बैकग्राउंड है, उसको देख के ही जरा इन सब का साथ दीजिए, इनको अपना भरोसा दीजिए, इनको मतलब क्या कहते हैं कि इनको अपने लाइकिंग्स का जो आपका रेंज है उसमें रखिए, अपने गुड बुक्स में रखिए। चलो एक लड़की तो आई, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो मतलब आप देखते हैं घर घर में तो सनी लियोनी को भी तो ले आए ना लोग, कुछ भी थी, से क्या फर्क पड़ता है। आपके बच्चे पता नहीं, उसके एक जमाना था कि पूरा जो 14-15 साल के थे उसको 18-20 साल का बना दी थी, जब आई थी एक जनरेशन को ही जवान कर दिया था अपनी तस्वीरों से, फोटो से। अब घर घर में आ गई, अब तो चलो उसके बैकड्रॉप कोई देखता नहीं है और उसको कोई सबसे मतलब ही नहीं है। लेकिन कंगना रनौत को तो मतलब है, वो तो पॉलिटिक्स में भी आ रही है। पता नहीं ये शर्लिन चोपड़ा भी क्या करेगी, अभी श्रद्धा को लेके आई है, फिर दूसरी को लेके आएगी, तीसरी को लेके आएगी। ऐसे जब उसने सोच लिया है कि मेरे को मेन स्ट्रीम में आना है और जो लोग हैं जो न्याय व्यवस्था और राष्ट्रवादिता और क्या कहते हैं कि हिंदू रीति रिवाज, परंपरा और इसी संस्कृति जैसी बातें करते हैं, उन लोगों के गुड बुक्स में आना है, तो वो करती रहेगी। तो आप मनोरंजन के पॉइंट ऑफ व्यू को देखिए, सुनिए, समझिए। जब भी कोई स्टेटमेंट देती है तो उसको सुनिए और उसके आगे पीछे भी देख लिया कि ये थोड़ा सा मनोरंजन हो जाएगा, है ना, थोड़ी सी हंसी मस्ती हो जाएगी, लेकिन उसको सीरियसली नहीं लेना, ये मैं कह रहा हूँ। जितना सीरियसली ले लिया था कंगना रनौत को, तो उसने जिस तरीके से वो लोमड़ी बन करके और जो बदला लिया और जो मुनव्वर फारूकी को जो उसने लाख के सर पे बैठाया और इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया, तो ये लोग ऐसे ही हैं, ऐसे ही है, करते रहते हैं, मतलब ध्यान नहीं देना है। कंगना रनौत जो मार्केट में आई, लोगों के दिलों में घुसी, वो राष्ट्रवाद के चक्कर में घुसी। फिल्मों की वजह से तो हीरोइनें बहुत आती है जाती हैं, लेकिन ये आई और ठहर गई और तभी इसने वो हिम्मत जुटा ली मुनव्वर फारूकी के साथ काम करके, जो तमाचा मारने का जो काम किया है इसने। तो ऐसी स्थिति न बने, इसीलिए अब शर्लिन चोपड़ा आई है और इसका भी बैकग्राउंड बहुत धमाकेदार है भाई। तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और वो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा हमारे अगले वीडियो का। 100K तक पहुंचा दीजिए, कितना इंतजार कराइएगा, 100K का फैमिली तो होना ही चाहिए। मैं प्रोग्राम के अंत में कहता हूँ कि मतलब लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, फैमिली बन जाओ, एक टुगेदरनेस हो हमारी बीच में। शुरू में ही लोग बोलते रहते हैं, मैं बोलता नहीं, आगे से बोलूँगा, जब प्रोग्राम शुरू करूँगा तभी बोलूँगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फर्स्ट देन सी द प्रोग्राम। खैर, जो नसीब होता है वही होता है, जितने लोग साथ होने होते हैं वही होते हैं, सब ईश्वर की कृपा है, माया जाल है। बस सावधान रहिए अगर आप राष्ट्रवादी हैं और देश हित और राष्ट्र हित की सोचते हैं तो सावधान रहिए और अपना जो लाइकिंग्स है और अपना जो सपोर्ट है वो धोखे में से को न दे दीजिए, जो बाद में इमोशनली आपको हैमर कर डाले। चलिए, नमस्कार।